हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका कि टाइटल है चलते हुए प्लेन से गिर गया और फोटोग्राफर ने फोटो भी ले ली। तो ये टाइटल है। तो देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 22 फरवरी 1970 जॉन गिलपिन नाम का एक नया नवेला फोटोग्राफर कई घंटों से सिडनी एयरपोर्ट में प्लेन की तस्वीरें निकल रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि उस दिन वो एक ऐसी तस्वीर खींचने वाला है जो कि इतिहास के पन्नों में दुनिया की सबसे दुर्लभ तस्वीरों में से एक होने वाली है। वो देखता है कि जापान एयरलाइन का प्लेन डगलस DC-8 टेक ऑफ कर रहा था। फोटोग्राफर एक के बाद एक प्लेन की अच्छी तस्वीरें खींचने की कोशिश करता है। ना ही उसका ध्यान था कि उसने क्या तस्वीरें ली है, ना ही वो देख पा सकता था, क्योंकि कैमरा पुराने जमाने का होने के कारण कैमरा रोल से फोटो प्रिंट होने में वक्त लगता है। इसी वजह से वो घर जाने के लिए रवाना होता है। एक हफ्ते बाद जब फोटोज प्रिंट होके आती है तब वो फोटो चेक करना शुरू कर देता है और एक फोटो देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि एक बंदा चलते प्लेन से नीचे गिर रहा था। ये बंदा था 14 साल का केथ सैप्सफोर्ड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला। केथ बचपन से ही बहुत शरारती था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन ही नहीं लगता था और उसको दुनिया घूमने का बहुत शौक था। इसी वजह से उसकी फैमिली उसको विदेश घुमाने ले जाती है, ये सोच के कि इसके बाद शायद वो शरारतें कम करे। लेकिन विदेश घूम के आने के बाद उसकी शैतानियां तो और भी बढ़ने लगी और उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उसके माता पिता केथ को एक कैथलिक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल जो कैथ जैसे शैतान बच्चों को डिसिप्लिन सिखाकर सरल कर सके। ऐसे स्कूल और भी ये होते चीज हैं? 14 साल के कैथ को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसी वजह से सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही कैथ बोर्डिंग स्कूल से भाग जाता है। सिडनी जैसे बड़े शहर में कैथ के पास ना ही पैसा था, ना ही खाने को खाना, यहाँ तक कि उसके पास बदलने को कपड़े भी नहीं थे। कुछ दिन खाली पेट रास्ते पे सोने के बाद उसको पता लग गया था कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अपने माता पिता के पास जाके माफी मांगना और अपनी शरारतें कम करना। लेकिन अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो वो उसको फिर से बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे और ऊपर से डांट पड़ेगी वो अलग। इसी वजह से वो दूसरा रास्ता आजमाता है और वो था अपने दुनिया घूमने का सपना पूरा करना। लेकिन बगैर पैसों के ये कैसे होगा? तभी केत को याद आता है उसके पिता ने उसको स्पेन के एक बच्चे के बारे में बताया था जो कि प्लेन के पहियों को पकड़कर दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बच्चा पहिए को ठीक से पकड़ नहीं पाया और गिर के उसकी मौत हो गई। लेकिन केत ने तय किया कि वो पहिए को पकड़ने की बजाय जहाँ पे पहिए रखने का कंपार्टमेंट होता है वहाँ से सफर तय करेगा। इसी वजह से वो सीधा सिडनी ये एयरपोर्ट चला चीज जाता है। बहुत खतरनाक है। 1970 ऐसा साल करना। में सिक्योरिटी बहुत कम होने के कारण कैथ सिर्फ फेंस कूद कर रनवे तक पहुंच पाया और वो देखता है उसके सामने डगलस DC-8 प्लेन था जो कि रनवे में टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रहा था और उसके पहिए का कंपार्टमेंट भी खुला था। इसी वजह से बिना सोचे समझे केत उस कंपार्टमेंट में जाके छुप जाता है। लेकिन इस कंपार्टमेंट में सफर करना इतना आसान था नहीं। पहली बात तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती। अगर आपने अपने हाथ पैर गलत जगह पे रखे तो प्लेन के पहिए प्लेन के अंदर जाते वक्त आपको कुचल सकते हैं। इसके अलावा पहिए रखने का कंपार्टमेंट बिल्कुल भी इंसुलेटेड नहीं होता। इसी वजह से जैसे जैसे प्लेन ऊपर चला जाता है वैसे वैसे वहाँ पे ठंड बढ़ने लगती है और बढ़कर -63 डिग्री पे पहुंच जाती है। इतनी ठंड तो अंटार्कटिक में भी नहीं होती। इसी वजह से आपको हाइपोथर्मिया होके आपकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा ऊंचाई पे कम ऑक्सीजन होने के बदौलत इंसान बेहोश हो जाता है और प्लेन टेक ऑफ करने के बाद से लैंड होने तक आप ज्यादातर वक्त होश में ही नहीं रहते। इतना ही नहीं, पहिए का कंपार्टमेंट इंजन के पास होने की वजह से आपको हर वक्त जोर से जेट इंजन की आवाज सुनाई देती है। ये इतना जोरदार होता है कि आप उससे बहरे भी हो सकते हो। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद केत अपनी दुनिया घूमने की जुनून को नहीं रोक पाया। उसको तो ये भी नहीं पता था कि जिस प्लेन में वो बैठा था वो ऑस्ट्रेलिया से 8000 किलोमीटर दूर जापान जा रहा है। कुछ वक्त कंपार्टमेंट में बैठने के बाद कंपार्टमेंट बंद हो जाता है और प्लेन टेक ऑफ करना शुरू कर देता है। केत को लगने लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही प्लेन थोड़ा सा ऊपर जाने लगा वैसे ही वहाँ पे ठंड बढ़ने लगी। केत ने सिर्फ कपड़ों के नाम पे टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स पहने थे तो वो ठंड से कांपने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी। प्लेन ऊपर जाते ही प्लेन के पहिए प्लेन के अंदर जाने के लिए पायलट पहिए का कंपार्टमेंट फिर से खोलता है और केत को ये चीज पता ही नहीं थी। जैसे ही कंपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है केत 200 फीट की ऊंचाई से और 300 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे गिरता है।
और ये चीज जाने अनजाने फोटोग्राफर जॉन गिल्पन अपने कैमरे में कैद करता है। कैद की तो एयरपोर्ट पे ही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। कैद के पिता का कहना था, मेरा बेटा सिर्फ दुनिया देखना चाहता था, भले ही वो शरारती था, लेकिन बाकी दुनिया कैसे रहती है ये देखने के उसके दृढ़ संकल्प ने उसकी जान ले ली। अगर कैद प्लेन से नीचे भी नहीं गिरता तो भी हाइपोथर्मिया और कम ऑक्सीजन की वजह से उसकी मौत हो जाती। और आज तक के इतिहास में 128 लोगों ने यह हरकत करने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ 23 लोग ही अपना सफर पूरा कर पाए। और तो ये थी दोस्तों वीडियो। जैसे कि आपने देखा ही है कि जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानता तो फिर वो उसके साथ इस तरह का कुछ होता है। अगर ये मान लेता अपनी मम्मी पापा की बात या फिर उनके पास जाकर बाद में भी सॉरी बोल देता तो आज ये जिंदा होता और जो ये दुनिया देखना चाहता है, जो इसका सपना था, वो भी वो पूरा कर। लेकिन तभी जब अपने माँ बाप की बात मानता, उनके साथ में रहता। तो इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बड़े हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं। सब उन्होंने बहुत लंबी जिंदगी जी है। तो ये थी वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।